यस कल मैम। हम किया था, अभी मैं शेयर करती हूँ उसको चैप्टर को, और फिर मुझे बताना हमने किया था। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। हम कहाँ थे कल? एक मिनट। हाँ, ये डेंसिटी थ्योरम करनी थी ना हमें, डेंसिटी थ्योरम, राइट? यस मैम। ठीक है। डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स इन आर। डेंसिटी को मैं सिंपल वर्ड्स में, वैसे ही डेंसिटी का जो मीनिंग है वो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो किया ही है फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबली। मीन्स के नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ वैल्यूज करेंगे, ठीक है, या फिर रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स या रैशनल नंबर्स। तो नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन, मतलब टू कोई भी सर्टेन वैल्यूज हैं या कोई एक स्पेस है, तो बीच उसके बीच में कितनी थिंग्स हैं। यहाँ पर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में बात करें कि एक पोटैटो बैग है और एक शुगर बैग है, तो ऑब्वियसली शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा नियर हैं, ज्यादा पास पास है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि सेम स्पेस में उसके पार्टिकल्स ज्यादा हैं। तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। सिमिलरली अब हम यहाँ रियल नंबर्स के साथ करेंगे। बस मुझे डेंसिटी का मीनिंग ये फिर से रिवाइज करवाना था, दैट्स इट। So we know that there exists at least one irrational number, namely root 2. Actually, there are more irrational numbers than rational numbers in the sense that set of rational numbers is countable as shown in section 1.3, अच्छा हम जो पहले कर चुके हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जितने रैशनल नंबर है उससे भी ज्यादा इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। क्यों? जैसे कि 2 एंड 3 है, तो वो रैशनल नंबर है, ठीक है, पर उनके बीच में इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर होंगे, जिनका जैसे यू नो वेरी वेल कि इरेशनल नंबर क्या है कि उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो हम 2 और 3 के बीच में, अभी 2 और 3 तो हमने 2 नंबर्स ले लिए जो कि रैशनल नंबर्स, ठीक है, और उनके बीच में हम इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर्स ले सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये जो पैरा है ना डेंसिटी थ्योरम के ऊपर, दैट इज तो रैशनल नंबर तो मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर तो काउंटेबल है, वो हम काउंट कर सकते हैं, बट सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, यानी कि जब वो इनफाइनाइट होंगे तो उनको काउंट ही नहीं कर सकते। However, we next show that spite of the apparent disparity, the set of rational number is dense in R. Since that given any two real numbers, there is a rational number between them. And in fact there are many, means कि कोई भी टू एटलीस्ट तो वन होगा ही, कोई भी हम टू रियल नंबर्स कंसीडर करें, वो रैशनल इरेशनल जो भी हो, उनके बीच में एटलीस्ट तो वन रैशनल नंबर होगा ही, और इनफाइनाइट मेनी भी हो सकते। ओके, चलो अब डेंसिटी थ्योरम करते हैं। If x and y are real numbers with x is less than y, then there exists a rational number R belongs to Q. Q वही set of rational number such that कि इन दोनों, यानी कि x और y हमने टू रियल नंबर चूज कर लिए और r को उसके बीच में हमने शो किया है कि इन दोनों के बीच में कोई एक रैशनल नंबर है। चलो अब ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं। इट इज नो लॉस ऑफ जनरलिटी। व्हाई? टू अज्यूम दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड सिंस x y माइनस x इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर हम इसको कैसे शो कर रहे हैं कि ऑब्वियसली हमने चूज किया है कि x y से लेस है, यानी कि y x से ग्रेटर है, तो अगर x 0 से ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली y तो 0 से ग्रेटर होगा ही, और ऊपर वाले y इज ग्रेटर देन x को ही हमने y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 करके हमने यहाँ पर लिखा है। इट फॉलोज दैट फ्रॉम कोरोलरी 2.4.5, ये है क्या है देख लेते हैं, ऊपर यही कहीं थी, ये और पहले भी है 2.4 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे जो है ये कोरोलरी, ये
हाँ, ये जो हमने किया है ना यहाँ पे 2.4.5 ये वाली कोरोलरी, ठीक है, इसी को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट n belongs to set of natural number and such that ये हमने यूज किया ना अभी कोरोलरी का 1/n is less than y minus x, therefore we have nx plus 1 is less than ny। क्यों? इससे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जस्ट नथिंग एल्स, ठीक है। यानी कि यू नो वेरी वेल के 1/n को सिर्फ n को हम राइट साइड ले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और फिर इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया। तो nx plus 1 is less than ny if we apply corollary 2.4.6 to nx is greater than 0। कि अगर एक nx ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली जो ny है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि इसको इसमें हम 1 और ऐड कर रहे हैं, तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होगी ऑब्वियसली पॉजिटिव 0 वैल्यू होगी, और उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो ny उससे ग्रेटर। नाउ we obtain m belongs to n, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर लिया था ना हमने n+1 2n+1 जो करके लिया था, ये उसी कोरोलरी में ये वो है। तो अगर हम m कोई दूसरा नंबर लेते हैं belongs to set of natural number with m-1 is less than nx, n less than n, यानी कि अगर हम m में से -1 करते हैं तो वो लेस या फिर इक्वल होगा nx के, दैट इज लेस देन m, क्योंकि m ऑब्वियसली इससे ग्रेटर है जो हमने चूज किया है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को हम ऐड कर देंगे nx के साथ, और जो कि किससे लेस है ny से, ये हम पहले ही कर चुके हैं, where nx is less than m and that is less than ny। Thus the rational number r is equal to m over n, satisfy the x is less than r is less than y। मीन्स हम बिगिनिंग में जो अज्यूम करके चल रहे थे ना, उससे हमें ये प्रूफ हो गया, ठीक है, उसी से ये हमने प्रूफ किया है कि कोई भी रैशनल नंबर हमने आज चूज किया है वो m/n की फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर, और जो कि हमारा है मींस x उससे लेस है और y उससे ग्रेटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। Corollary, if x and y are real numbers with this relation x is less than y, then there exists an irrational number z such that, यानी कि जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे ना पैरा में कि 2 कोई भी नंबर्स हम यहाँ पे अगर कंसिडर करें तो उनके बीच में रैशनल नंबर भी होगा और इरेशनल नंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो अभी हमने रैशनल नंबर के लिए प्रूफ किया, अभी हम देख रहे हैं हमें करना है इरेशनल नंबर के लिए। वी अप्लाई द डेंसिटी थ्योरम, अभी जो हमने किया है उसको हम डेंसिटी थ्योरम को इस पर अप्लाई कर रहे हैं टू द रियल नंबर्स x over √2 and y over √2, यानी कि हम इरेशनल नंबर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी भी नंबर को जब इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो हमने ये ले लिए x over √2 and y over √2। obtain a rational number r is not equal to 0, क्योंकि r 0 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 सच दैट हमें क्या करना है कि एक ऐसा इरेशनल नंबर लेना है जिससे r क्या है x ओवर √2 से ग्रेटर हो और y ओवर √2 से ये r लेस हो, देन z इज इक्वल टू r into √2 इज इरेशनल नंबर। यानी कि यहाँ से हम ले सकते हैं इस फॉर्म में आएगा हमारा, यानी कि क्योंकि जब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है, जब भी हम ये ले रहे हैं ना x by √2 लेस देन r लेस देन y by √2, तो हमने क्या किया, ये इंटायर इनइक्वालिटी को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मिड में जो नंबर आएगा वही इरेशनल नंबर है, यानी कि इधर तो x बचा, इधर लेफ्ट राइट साइड में y बचा, और बीच में क्या होगा r into √2, तो जो मिड में आ रहा है दोनों के वही इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाइड है इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर। तो ये तुमने प्रैक्टिस की थी 2.4 मैम 2.4 की स्टार्टिंग के करे अभी। अच्छा, कहाँ तक हो चुके? मैम 4th कर रही थी। अच्छा, तो ये मुझे चेक करके बताओ कि कौन कौन से तुम कर सकते हो या करोगे पहले ट्राई।
उसके बाद पूछोगे हम नया स्टार्ट करें, व्हाट डू यू वांट? मैम मैं कह रही थी कि इसकी एक्सरसाइज की हमने मैम से बात की थी तो मैम दे देंगी एक्सरसाइज, मैम ने मना नहीं किया, मैम ने कहा है कि आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशंस फॉर दिस, तो वो दे अच्छा देंगे अभी थोड़े बहुत दिन में। हम रिमाइंड करवा देंगे, अभी नहीं करा सकते, एकदम से बोल दिया तो फिर गुस्सा करेंगे वो, तो एक हफ्ते बाद हम्म या 4-5 दिन बाद बोल दूंगी, दे देंगे। हम्म। अच्छा तो अभी फिर न्यू करना है? हाँ, मैं अभी इसके कॉन्सेप्ट्स में भी, एनालिसिस में टाइम लगता है बहुत समझने में, हम्म, तो तो अभी कौन इसलिए ये करना है, इंटीजर्स करना है, क्या करना है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज करना है? मैम सीक्वेंसेस इन सीरीज चल रहा है अभी वैसे, ठीक। बट द थिंग इज कि अभी इसको पहले मैं अच्छे से कवर कर लूँ, इन्फीमम सुप्रीमम वाले कॉन्सेप्ट को, तब हम हम्म। सीक्वेंसेस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा तो अभी है कोई ना? अलजेब्रा करोगे, तो क्या करोगे बताओ? हाँ, अलजेब्रा कर लेते हैं, इंटीजर्स कर लेते हैं, मैंने पीडीएफ भेजी थी जो आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मुझे ये दोनों इसी के हैं, एनालिसिस की। ठीक है ठीक है, एंड मैं अभी ये इसको जो डाउनलोड कर चैप्टर लूँ। है हम्म, ठीक है। इंटीजर्स, हम्म, ये मैम ने पूरा इन- रीडिंग से ही करवाया है, ये रीडिंग से काफी क्लैरिटी हो रही थी इसमें, इसमें कोई वैसा है नहीं कि बाहर से कुछ जरूरत पड़े, सब साफ है। अच्छा ये इसका थर्ड चैप्टर है ना अलजेब्रा का, हाँ इंटीजर्स। आपकी मतलब ये वैसे बुक में फोर्थ चैप्टर है, बट एक्चुअल में तो ये सिलेबस का तो थर्ड है ना ये। ठीक हाँ है। हाँ। ओके गिव मी 1 मिनट, मैं भी डाउनलोड कर रही हूँ उसको, फिर मैं शेयर करके फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। रिकॉर्डिंग तो है ही इसमें। ठीक है, मैं अभी जब तक ओपन करें इसको स्टॉप कर देती हूँ, अदरवाइज ये फाइल हैवी हो जाएगी, जब तुम कभी रिवीजन करोगे तो फिर इसको ओपन कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना ही हो रिकॉर्डिंग में जो हमारा जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने मार्क नहीं कर रखा है, डिवीजन हाई स्क्रीन एल्गोरिथम। विजिबल है? यस मैम। हाँ, तो इंटीजर्स डिवीजन एल्गोरिथम ये हम फर्स्ट वाले चैप्टर में भी कर चुके थे, राइट? डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक कोशेंट और एक रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, कोशेंट जीरो नहीं होगा इसके। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया तो डिवीजन एल्गोरिथम है, बट इसके नीचे ये रिलेशन गिवन है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये एक्चुअल में जो नीचे गिवन है मटेरियल है वो रिलेशन का है। We are some of the important properties of real numbers. Most of us learn early in. तो अभी जो सिंबल है वो ऑब्वियसली ये इनइक्वालिटी का है। हम्म अब हम यहाँ देख लेते हैं द बाइनरी रिलेशन, ये जो इनइक्वालिटी है लेस देन और इक्वल टू का, और मोर देन इक्वल टू अगर हम राइट वाले नंबर को देखेंगे तो वो फिर ग्रेटर को कंसिडर करेंगे, लेफ्ट वाला ये लेस और इक्वल को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, means a is less than or equal to a for a belongs to set of real number, मीन्स कि a ऑब्वियसली या इक्वल है या ग्रेटर है, तो ग्रेटर की कंडीशन तो होगी नहीं ऑब्वियसली, हम इनइक्वालिटी का सिंबल यूज कर रहे हैं। इट मीन्स कि a इक्वल टू a सेम ही नंबर है तो अपने आप के इक्वल तो होगा ही, राइट? सिर्फ हम यहाँ इनइक्वालिटी के साइन को यूज कर रहे हैं, और लेकिन बट हम कंसिडर करेंगे ओनली फॉर इक्वल। Antisymmetric. If A is less than or equal to B and B is less than or equal to A, for A and B belongs to R, then A is equal to B. यानी कि हम सिर्फ यहाँ इक्वल कंसिडर करेंगे, क्यों? लेस वाला तो फिर हम कंसिडर ही नहीं करें, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों ही एक दूसरे के लेस देन इक्वल टू, दोनों ही एक दूसरे लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन में, क्योंकि दे आर इक्वल ओनली, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लेस तो हो ही नहीं सकते, है ना? कोई भी एक तो बड़ा यस। होगा या इक्वल है, तो फिर हम उससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। लेस की कंडीशन को हमने इग्नोर कर दिया। अब ट्रांजिटिव, if a is less than b and b is less than sorry a is less than or equal to b and b is less than or equal to c for a b c belongs to set of real number, then a is less than equal to c, क्योंकि a तो b से ही लेस या फिर इक्वल है और b c से,
यानी कि सपोज कि ए क्या है 2 है, बी क्या है 3 है, तो ऑब्वियसली ए क्या है टू बी से छोटा है, और सी मान लो 4 है, तो ऑब्वियसली 2 4 से लेस ही होगा। ठीक है, यानी कि 3 नंबर्स ले लिए, पहला वाला दूसरे से लेस है, दूसरा वाला तीसरे से लेस है, तो ऑब्वियसली पहला वाला तीसरे से भी लेस ही है। अगर इक्वलिटी भी है तो इक्वलिटी का साइन भी टुगेदर ले लेंगे, तो लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन है तो लेस देन इक्वल टू वाली जो सिंबल है इनइक्वलिटी का वो यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? ये एग्जांपल्स गिवन है, तो ऑब्वियसली एग्जांपल्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो -8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -50, तो ऑब्वियसली -8 ग्रेटर है, राइट? इक्वल तो नहीं है बट ग्रेटर है। बट हम यहाँ पे जैसे कि इसने बिगनिंग में दिया है ना कि हम इस इनइक्वलिटी के सिंबल को यूज करें, तो हम इसको यूज कर सकते हैं कि या तो ग्रेटर है या इक्वल है, तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर वाला है। माइंड में हम जब कभी हमें सोल्यूशन फाइंड करना होगा तो हम फिर वहाँ पे ये ग्रेटर वाले को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखा है। अब हम ये लिखा है cos 1 y is -1/3 is less than -0.3, y is 3.14 is less than 5 is less than 2 point sorry 22.7। तो हम इन सभी का लाइक, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ना तो 3.14 होती है ना ही 22/7 होती है, हम राउंड ऑफ करके लेते हैं, क्योंकि पाई एक्चुअल में क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसीलिए ये 3.14 से तो क्या है, ये ग्रेटर है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके आगे और भी वैल्यूज हैं, 3.14 ऐसे आगे और भी वैल्यूज हैं। बट 22/7 क्या है, राउंड ऑफ करके हमने ले लिया, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वैल्यू ऑफ 5, क्योंकि हमने आगे के नंबर को जस्ट ग्रेटर, जैसे कि मान लो 5 6 लास्ट में 0 पॉइंट मतलब समथिंग 3 मतलब कुछ भी गिवन है, आफ्टर डेसिमल 5 6 गिवन है, तो हम राउंड ऑफ करके उसको 5 6 को फिर 60 कंसिडर कर लेंगे, यानी कि 60 कंसिडर करेंगे, तो ऑब्वियसली जो हमने राउंड ऑफ किया है वो नंबर ग्रेटर ही होता है अगर मोर देन 5 है, एग्जैक्टली 5 है आफ्टर डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो हमने यहाँ इसीलिए ये 22/7 क्या है, 5 से ग्रेटर होगा। Now we can add two real numbers a and b. Often they become a plus b, or we can multiply two real numbers a and b to obtain their product. Usually written as a into b without centered dot. मीन अब डायरेक्ट भी विदाउट मतलब क्रॉस या फिर हम डॉट के साइन के बिना भी हम इसको प्रोडक्ट को ऐसे ही लिख सकते हैं ए बी, तो इसका मीनिंग में क्या मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, यस मैम। अब हम प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये इसमें क्या लिखा है तो क्लियर नहीं है, इसमें देखिए थोड़ा जूम करके देखो तो समझ आएगा ये क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या लिखा है ये, प्रॉपर्टीज 4.1.1 प्रॉपर्टीज ऑफ लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लस एडिशन एंड एंड। मल्टीप्लिकेशन, ओके ओके, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ठीक है, काफी ब्लर हो रखा है ना ये इसमें। चलो करते हैं क्लोजर। क्लोजर मीन्स कि अगर टू रियल नंबर्स हैं, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में करेंगे, यानी कि अगर हम टू रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट यानी कि जो उनका सम आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उनका रिजल्ट क्या आएगा, रियल नंबर। ठीक है, इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि अगर हम दो रियल नंबर्स को, यानी कि रियल हो या हमारे नेचुरल नंबर हो, ये सभी रियल में आ गए, नेचुरल होल इंटीजर्स, तो जैसे भी दो नंबर को हम ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट भी वही आना चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने टू नेचुरल नंबर को ऐड किया तो ऑब्वियसली रिजल्ट एक नेचुरल नंबर ही होगा, किसी भी टू नेचुरल नंबर्स को हम ऐड कर लें। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के साथ है, राइट? अब कम्यूटेटिविटी क्या है, अभी तो हमने कम्यूटेटिविटी क्या है, सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ऑब्वियसली सभी रियल नंबर्स के लिए ये फॉलो करता है। सिमिलरली ए बी तो बी है,
कोई भी हम एग्जाम्पल्स लेके भी शो कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट ही इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। जैसे हमें कुछ प्रूफ करना है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस बी और हमें रिजल्ट में लेकर आना है बी प्लस ए, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिविटी, ठीक है। यस। एसोसिएटिविटी में यहाँ 3 नंबर्स लेंगे और सिर्फ पहले 2 को कंबाइन करके थर्ड को ऐड करेंगे, उसको ई को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि फिर लास्ट वाले 2 को। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटीज मतलब जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि जीरो को जब हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। और वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि वन को हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ए इंटू बी प्लस सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के साथ, बी और सी दोनों के साथ, ठीक है। ये लेफ्ट था क्योंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करे थे, इधर हम सेकंड वाले में क्या है, राइट साइड में हम मल्टीप्लाई करें सी को, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है कि कोई भी नंबर है तो इनवर्स क्या होगा, उसका अपोजिट साइन, सेम नंबर होगा बट अपोजिट साइन के साथ, यानी कि 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -2। क्यों? क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, यानी कि 0, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, यानी कि कोई भी अगर कोई एक नंबर हमने चूज किया ए है, तो वो 1 अपॉन जो भी नंबर है उसको 1 अपॉन में करके ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और ए को हम 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर 1 अपॉन ए लेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए कि ए को 0 नहीं लेना है। तो एनी नंबर ए के लिए जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन ए। या हम ये भी कह सकते हैं कि ए और 1 अपॉन ए एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ऐसे ही एडिटिव इनवर्स यानी ए और -a एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर नंबर हमने नेगेटिव वाला चूज किया तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर हमने -5 लिया तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5, ठीक है। यस मैम। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं इनइक्वलिटी वाले साइन के साथ, यानी कि a इज लेस देन और इक्वल टू b है, तो अगर हम कोई भी सेम क्वांटिटी बोथ साइड ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली सेम इनइक्वालिटी को ही फॉलो करेगा, ठीक है। यानी कि a जब लेस देन और इक्वल टू b है, तो अगर हम कुछ भी ऐड करें सेम क्वांटिटी बोथ साइड, तब भी वो यही रिलेशन को फॉलो करेंगे, यानी कि a प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू b प्लस सी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, फिर ये सेम कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, राइट। एंड थर्ड, ये तो हमने 2 ऑपरेशंस किए अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये 10th वाला भी सेम ही है, ठीक है। अगर लेस देन और इक्वल टू ये 0 है तो इंप्लाइज करेगा फिर इधर वाला लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का नंबर जितना भी लेस होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ग्रेटर होगी, यानी कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, -8 इज ग्रेटर देन -15। तो सिमिलरली कि अगर हम -c लेंगे, c क्या नेगेटिव ले लेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बड़े नंबर के साथ तो वो नंबर ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये था टेंथ। अब थर्ड वेल नोन ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन बाय द रूल, यानी कि सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन रूल में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी a माइनस बी अगर गिवन है तो a प्लस इन ब्रैकेट नेगेटिव ऑफ दिस b हम लेकर ऐड करके दिखा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो फिर से हम रिवर्स करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर? यस मैम। It is not unusual for a set of real numbers to have smallest element. For example, there is no smallest element in the set. मतलब कि हम रियल नंबर्स के सेट में कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज दे आर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में क्योंकि हम नेगेटिव साइन के साथ भी ले सकते हैं, तो हम उसमें कोई भी smallest number define नहीं कर सकते। Similarly, there is no smallest positive number.
ना तो हम नेगेटिव ले सकते हैं नहीं पॉजिटिव ले सकते हैं. On the other hand, this sort of thing does not occur with sets of natural numbers according to well ordering principle. बट ये रियल नंबर्स के साथ ही अकर करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ नहीं होगा, क्योंकि हम उसका स्मॉल्स बता सकते हैं, क्योंकि वो वेल ऑर्डरिंग है, एक ऑर्डर में है. रियल नंबर तो ऑर्डर में है ही नहीं, वो तो कॉम्बिनेशन है सिर्फ इरेशनल और रैशनल का, तो उनमें कुछ भी आ सकता है. ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर आ जाएंगे, तो उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है. बट नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर है. और क्यों है? क्योंकि वो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एक ऑर्डर में है उसके नंबर्स. A non-empty set of natural number has smallest element. Yes, that is one. ठीक है. Well ordering principle क्या है? In the rest of this section, we concentrate on the integer. All the property of paragraph 4.11 with closer suitability rephrased hold for integer in most sorry instances because they hold for all real numbers. The closure property for the integers says that sum of and product of integers are integers. जो मैंने बताया है ना कि हम कोई भी सेट से नंबर चूज करें तो जो रिजल्ट है वो उसको इस सेम सेट को बिलोंग करना चाहिए. जैसे कि हमने टू नेचुरल नंबर को ऐड किया या मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या होगा, वो भी नेचुरल नंबर पे हो गया होगा. ऐसे ही होल होल नंबर्स को हम इसमें क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंसीडर नहीं करेंगे होल नंबर्स को. क्यों? क्योंकि उसमें जीरो भी है, राइट. जीरो भी है तो जीरो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली एंटायर जीरो हो जाएगा, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे. इसलिए एडिशन के लिए तो हम ले लेंगे होल नंबर्स को, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं. ठीक. अब नेक्स्ट, अब हम डिफरेंट डिफरेंट और भी नंबर्स लेंगे, जैसे कि हम इवन नंबर्स लें या ऑड नंबर्स लें. उनके लिए जैसे कि मान लो लास्ट में गिवन है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन. क्यों? क्योंकि अगर ऑड इंटीजर्स को मैंने जैसे कि बोला ना कि जो भी हम नंबर्स चूज करें किसी भी सेट से तो रिजल्ट भी सेम सेट को बिलोंग करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये क्लोजर है या. ठीक है, तो ऑब्वियसली टू ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या है, ऑड नंबर ही होगा. इसीलिए ये ऑड नंबर्स के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ठीक है, क्लियर? ये क्लियर है? आगे बढ़े, मुझे एक बार कंफर्म कराओ. हेलो, हाँ मुझे एक बार कंफर्म कराओ. हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. हेलो, अच्छा मुझे लिख कर बता दो अगर उसमें नहीं पता चल रहा है. ठीक है, मुझे लिख कर बता दो. हेलो, हेलो, ओके. चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पॉज 2 को कर रहे हैं. अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया मुझे व्हाट्सएप पे भी लिख के बता सकते हो. ठीक है, मैं देख रही हूँ व्हाट्सएप पे भी देख रही हूँ मैसेजेस. हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी. चाहो तो एक बार रीजॉइन कर लो. मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. चलो ठीक है, मुझे बता देना फिर व्हाट्सएप पे जो भी समझ ना आए. इस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. चलो चेक करते हैं. इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. सभी को चेक कर लेते हैं एक बार. ठीक है, हम ये चेक कर सकते हैं यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर से अंडर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी हमें प्रूफ करना है तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं. क्लोज के लिए क्या है, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके दिखाना है.
या फिर मतलब नेचुरल नंबर्स को करके दिखाना है। तो अगर रिजल्ट सेम सेट में बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये क्लोज है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये गिवन है डिवीजन। ओके, division of 58 by 17 was performed with a configuration like this, which to illustrate that answer is 3 remainder 7, means quotient 3 है और remainder क्या है 7 है, and 58 is divided by 17, quotient is 3 and remainder is 7 equivalently, means कि हम इसको remainder theorem से ऐसे express कर सकते हैं, dividend is equal to quotient into divisor plus remainder। ठीक है, और हम इसको 58 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि सिर्फ 2 टाइम्स इसको डिवाइड करें, सिर्फ 2 टाइम्स अगर करें 2 क्वोशंट लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा 24 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हमने क्या ये लर्न किया है कि जो रिमाइंडर क्या है मस्ट बी लेस देन डिवाइजर होना चाहिए, यानी कि डिवाइजर से लेस होना चाहिए रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या है रिमाइंडर ऑब्वियसली ग्रेटर, अगर हम 24 लेंगे तो ग्रेटर है, इसीलिए हम ऊपर वाला जो सम किया है, ये परफॉर्म किया है डिवीजन, वो ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस केस में जब हम 24 ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 17 प्लस 24, तो इस कंडीशन में ये जो रिमाइंडर है वो इससे ग्रेटर हो जाएगा डिवाइजर से, और जो कि हमें नहीं लेना क्योंकि वो करेक्ट भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम लेंगे। given natural number a and b, there are unique non-negative integer q and r with 0 is less than r is greater than or equal to 0 and less than b, such that a is equal to q into b plus r। यानी कि किसी भी हम ए एंड बी हमने कोई भी नेचुरल नंबर चूज किए और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की ओर आर ऐसे हैं, यानी कि आर 0 एंड बी के बीच में अप्लाई करेगा, तो नंबर ए को हम इस फॉर्म में डिवाइड, देखो ये रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू ये एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, यानी कि किसी नंबर को हम डिवाइजर क्या बी ले लिया, क्वोशंट हमने आर ले लिया, सॉरी क्वोशंट हमने क्यू ले लिया और रिमाइंडर आर है। ठीक है, अब हम कोई भी रियल नंबर्स के थ्रू भी, यानी कि नंबर्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी हमें 2 नेचुरल नंबर लेने हैं और उनको इस वे में, जैसे कि हमने ऊपर परफॉर्म किया डिवीजन, वैसे परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। ठीक है, कंसीडर सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ बी। तो नॉन नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ बी क्या क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन तक हम इनके मल्टीपल्स ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म in this increasing sequence of number is 0. First term obviously 0 है और and which is less than a since a is natural number. In other hand, some term bigger than a. For example, 2a and b is greater than a because 2b is greater than 1. By well ordering principle, set of multiples of b exceed a has the smallest element, say q plus 1 into b. So इसके कहने का मीन्स ये है कि अगर 2 नेचुरल नंबर्स हमें गिवन है तो उनके 2 यूनिक नॉन नेगेटिव क्यू एंड आर ऐसे हैं कि सिर्फ हम उन्हीं, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्यू एंड आर यूनिक होंगे। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया कि भाई कोई स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया यानी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बी दैट एक्सीड ए हैज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ए का हमने यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लिया q प्लस 1 इंटू बी। ठीक, एंड हम इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं q इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू q प्लस 1 इंटू।
जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में इस नंबर लाइन पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेट आर इज इक्वल टू ए माइनस क्यू इंटू बी, क्योंकि हम ये पहले ही ले चुके हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। सिंस क्यू बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, we have r is greater than 0, r is greater than or equal to, क्योंकि रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। then since q plus 1 into b is greater than 1, यानी कि r ऑब्वियसली, क्योंकि हम इसको ले रहे हैं QB is less than or equal to A and less than QA plus Q plus 1 into B, ये हमने लिया है, यानी कि A क्या है, से लेस है, और यहाँ पर हमने ये ले लिया है, और A से लेस है तो ऑब्वियसली Q प्लस 1 इंटू बी क्या है, ग्रेटर होगा QB से। ठीक है, ये ग्रेटर होगा QB से। इसी से फिर हमने ये परफॉर्म किया कि A इज ग्रेटर, यहाँ से हम लेंगे कि R हमने कंसीडर कर लिया, फिर एक नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऑब्वियसली क्योंकि रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, और क्योंकि हमने ये नंबर ले लिया Q प्लस 1 इंटू बी इज ग्रेटर देन A, ये हम पहले ही इससे ऊपर वाली लाइन में कर चुके हैं। ठीक है, और R इज लेस देन B, R इज लेस देन B क्यों है, क्योंकि हम यहाँ देखो R इज इक्वल टू A माइनस क्यू इंटू बी है। ठीक है, और A भी क्या है, B से लेस है, हेंस R की जो वैल्यू है वो 0 के ग्रेटर या इक्वल और B से लेस होगी। इसका कंक्लूजन क्या है, जो ऊपर वाला सम था ना डिवीजन वाला, इसके कहने का मतलब वही है कि जैसे हमने टू कोई भी नंबर चूज किए, ठीक है, नेचुरल नंबर चूज किए A एंड B, तो जब हम उनको रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया, ये A इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि R की जो वैल्यू है 0 के ग्रेटर या इक्वल होगी, बट B से लेस होगी, यानी कि डिवाइजर से लेस होगी। क्लियर, ये क्लियर हो गया, इसके समझ मीन्स एक्सप्लेन करने का मीन्स यही है सारा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसने ये वैल्यूज को एक्सप्रेस करके कर दिया है, फॉर गिवन इन टू वे, सपोज ए को हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया, और आर यानी कि ये जो लाइंस हैं वो सेम अब में ही वैल्यूज क्यों वो आर ये फर्स्ट और सेकंड नंबर करके चूज कर लिए हैं, कि ए को हमने दो अलग अलग यानी कोशेंट और रिमाइंडर लेके एक्सप्रेस कर दिया है, और R1 और R2 की वैल्यू 0 एंड V के बीच में लाई करेगी, फिर क्या है, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं, जो R1 R2 को सब्ट्रैक्ट करके R2 में से R1 को, तो हमारे पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 इंटू बी, और Q1 माइनस Q2 इंटू बी क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ बी, while माइनस बी इज लेस देन R2 माइनस R1, और ये लेस होगा बी से, यानी कि जो हमने स्प्लिट करके किया था ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स के साथ लेके। ठीक है, द ओनली पॉसिबिलिटी इन दैट मल्टीपल ऑफ 0 एंड सो Q1 इज इक्वल टू Q2, कि ये कब पॉसिबल होगा, जब इसका मल्टीपल क्या हो, तो 0। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि ये जो क्वोशंट और रिमाइंडर है किसी भी नंबर के, वो यूनिक होंगे, यानी कि एक ही होगा, डिफरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर एंड A is equal to Q into B plus R for non-negative integer Q and R, यानी कि वही quotient and remainder, और ये R हमारा 0 and B के बीच में लाई करेगा, और the integer Q is called quotient and remainder is called R is called remainder, and A is divided by B. Obviously, we have done many times this, and A and B are both positive and A is divided by B. It is useful to note that quotient is the integer part of the number displayed by the calculator used to divide A by B, and the remainder is A minus Q into B. Obviously, remainder कब आता है, जब डिवाइजर इंटू क्वोशंट को हम डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है। तो ऑब्वियसली डिविडेंड क्या था, ए था, क्वोशंट क्या है, क्यू है, डिवाइजर क्या है, बी है। तो इनको डिविडेंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट इनटू डिवाइजर इज इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, तो ये रूल है, ये सभी रिमाइंडर थ्योरम से ही आ गया। ये रिमाइंडर थ्योरम को ये अगेन एंड अगेन डिफरेंट डिफरेंट वेज में ये एक्सप्रेस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम, फाइंड द क्वोशंट q and the remainder r and write a is equal to qb plus r when a is equal to 19 and is divided by b is equal to 7. Find the quotient and remainder when this is divided by this number. मीन्स के डिफरेंट ये थ्री सेट्स ऑफ नंबर दे रखे हैं जो हमें डिवाइड करके एक्सप्रेस करने हैं इस फॉर्म में। तो ऑब्वियसली हम इजीली कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ऑब्वियसली इनको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सभी नंबर्स को, यू नो वेरी वेल। यही लॉन्ग डिवीजन के थ्रू करके और फिर हम इस फॉर्म में लिख के दिखा देंगे जो रिमाइंडर थ्योरम या डिविडेंड थ्योरम में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा ये कंप्लीटली इसी पर बेस्ड है, एक सेकंड में देख लो ये है क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम, अच्छा एग्जांपल, इजी है काफी, एक्सरसाइज तो काफी इजी है ये, और इसमें डाउट होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसीलिए। अच्छा एक्सरसाइज, ठीक है, फिर यूक्लिड से है। ठीक है, करते हैं फिर। यहाँ पर थे हम, चलो करते हैं इसको। लेट a and b belongs to z set of integer and b not equal to 0, then there exists unique integer q and r। ये अभी जो हमने किया है रिमाइंडर थ्योरम, इसको कह सकते हैं या फिर डिवीजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो r है, जो रिमाइंडर है, वो 0 एंड b के बीच में लाए करेगा। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ b हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम अब इंटीजर्स ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए। अब हमने ये लिया theorem 4.1.3 में, we provide this in the case when a and b are both positive, if a is equal to 0 and b is equal to 0 then r is equal to 0। यानी कि अगर हम दोनों को 0 ले लेंगे तो ऑब्वियसली जो रिमाइंडर होगा वो भी 0 ही होना है। ठीक है, तो हम दूसरे केसेस लेंगे कि इस बार b क्या 0 से ग्रेटर हो और a 0 से लेस हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा, ग्रेटर 0 से ग्रेटर होगा। अगर कोई भी नंबर 0 से लेस है यानी कि ऑब्वियसली वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से ग्रेटर हो जाएगा। वी कैन अप्लाई थ्योरम 4.1.3 जो थोड़ी देर पहले हमने की है, and to minus a and b obtaining q and r with मीन्स q and r को हमें फाइंड करना है, जैसे कि r क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले हम a को एक्सप्रेस कर रहे थे, अब हम माइनस a को एक्सप्रेस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो अगर हम इस माइनस साइन को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू बी माइनस आर। इफ r इज इक्वल टू 0 तो a क्या हो जाएगा, सिर्फ a इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। और अगर r ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली हम इसको ये लिख सकते हैं b माइनस आर। क्यों लिखेंगे,
क्योंकि ऑब्वियसली ये हम पहले से ही कर चुके हैं कि आर क्या है, ए माइनस बी इंटू क्यू होता है, यानी कि और ये जो रिलेशन है देखो, जीरो मीन्स बी माइनस आर इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बी, ये हम पहले से ही कर चुके हैं। यानी कि हम क्वोशंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ और रिमाइंडर को बी माइनस ए करके, बी माइनस आर करके ले सकते हैं, अगर आर ग्रेटर देन जीरो है तो। अब हम नेक्स्ट केस लेंगे, ठीक है। अगर इस बार हमने क्या किया है कि बी लेस देन जीरो लिया है और ए ग्रेटर देन जीरो लिया है, और ए लेस देन जीरो के लिए, यानी कि ए ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो हो, बट बी इज लेस देन जीरो है, तो माइनस बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ भी हम सेम थ्योरम को यूज कर रहे हैं और वही टू इंटीजर्स को हम फाइंड कर रहे हैं, जो कि क्यू एंड आर को हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्यू इंटू नेगेटिव ऑफ बी प्लस आर, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, is equal to minus q into b plus r. Again we have expressed a in desired form. तो हम a को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब this chapter 8 is devoted to the subject of algorithm. Okay, okay. ठीक है। Algorithm is definite procedure, and that the theorem known as the division algorithm takes its name. Fact that there is a definite procedure for determining Q and R and given A and B. यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम का मीन्स क्या है कि हमें कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने होते हैं जहाँ पर ए एंड बी गिवन है, ठीक है। डिफरेंट केसेस के लिए, जैसे कि हमने अभी पहले ग्रेटर देन जीरो के लिए लिया कि दोनों ग्रेटर देन जीरो है, कभी हम लेस के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्यू क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय बी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, is the integer part of a upon b and remainder is a minus q into b, जैसे कि हम इसको पहले कर चुके हैं, यानी कि डिविडेंड में से डिवाइजर इनटू कोशेंट को सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर आ जाएगा, और एक्चुअल में q क्या होगा, a अपॉन b का जो इंटीरियर पार्ट है दैट इज, ठीक है। चलो अब इस एग्जांपल में देखते हैं इसको। Verify that a is equal to qb plus r in each of the following case. चलो ए और बी हमने ले लिए, इस केस में क्यू क्या होगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, 3 टाइम्स इसको डिवाइड करेगा और 7 रिमाइंडर आ गया। अब बी हमने नेगेटिव ले लिया तो रिमाइंडर क्वेश्चन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया एंड रिमाइंडर पॉजिटिव। अब हमने ए नेगेटिव ले लिया और बी पॉजिटिव ले लिया तो भी रिमाइंडर नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी हम -58 को 17 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा और +10 आ जाएगा। नेगेटिव हमने ए ले लिया, नेगेटिव ही हमने बी ले लिया, दोनों ही नेगेटिव है, तो उस केस में क्या है, क्यू पॉजिटिव आ जाएगा और आर भी पॉजिटिव आ जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है कि दोनों नंबर में से कोई भी एक नेगेटिव हुआ, कोई भी एक सिर्फ, तो क्वोशंट नेगेटिव आएगा, ठीक है। ए पॉजिटिव हो मीन्स के ए नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी जो क्वोशंट है वो नेगेटिव आएगा, रिमाइंडर हम पॉजिटिव ही लेंगे, और अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो क्वोशंट पॉजिटिव ही आएगा। ये है एग्जाम्पल 2 का कंक्लूजन, ठीक है। When A is written in the form of A is equal to QB plus R, with R is greater than or equal to 0 and less than modulus of B, then we shall show that Q is the floor or ceiling of A upon B, according as B is positive or negative. The floor and ceiling function we define in the paragraph 3.1 point. Okay, ये पहले ही दे चुके हैं, ये ceiling और ये floor. The preceding table for instant A is equal to -58 and B is equal to 17. तो -58 अपॉन 17 यानी कि ये आ गया -3,4। तो -4 एक सेकंड, ये क्या लिया है,
इज इक्वल टू -3 कॉमा, ये चेक करना पड़ेगा, -3 कॉमा ये 4 है या 40 है देवी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके। इजी, हाँ -3 पॉइंट, ये 0.141 है, ये 0.41। तो इज इक्वल टू, इसको राउंड ऑफ करके -4 ले लिया, द वैल्यू रिकॉर्डेड फॉर क्यू। और इस बार हमने दोनों ही ले लिए नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, अगेन 4 पाई राउंडिंग ऑफ, तो ये 4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये 4 की वैल्यू आ गई। इफ a इज इक्वल टू q इंटू बी प्लस आर, और r की वैल्यू 0 और b के बीच में लाई कर रही है, तो हम q की वैल्यू क्या क्या, ऑल पॉसिबल मीन पॉसिबल क्या क्या वैल्यू होंगी q की, यानी कि क्वेश्चन में जब हम इनको यूज करेंगे कि अगर ये हमें गिवन है एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू q इंटू बी प्लस आर, तो और r हमारा 0 और b मॉडुलस ऑफ b के बीच में लाई करता है, तो q को हम डायरेक्टली ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। q इज इक्वल टू फ्लोर, यानी कि जो नीचे से ये फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर जो वैल्यू है, बी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि बी पॉजिटिव इस केस में। और अगर ये सीलिंग है, ये ऊपर से ये क्लोज जो दिखा रहे हैं ना, कब होगा, जब ये बी लेस देन 0 है। तो कैसे, चलो इसको प्रूफ करते हैं। वी कंसीडर द केस बी इज ग्रेटर देन 0 के लिए, leave the other positivity or possibility to exercise. By definition of floor, x minus 1 is less than this floor function, and that is less than or equal to x for any x. And now let x is equal to a upon b, और इसका जो फ्लोर फंक्शन है वो हमने ले लिया इज इक्वल टू के। देन अगर हम -1 करके दिखाएंगे इसको, तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। Now multiplying the positive numbers b and using property 9 of paragraph 4.1.1, यानी कि जो अगर हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वाला मतलब कि ग्रेटर वाली कंडीशन होगी, अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑप्टेन a माइनस बी के बी एंड सॉरी a minus b is less than kb and less than equal to a, then multiplying by -1, यानी कि अगर हम नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये जो कंडीशन है वो अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि जो एक की वैल्यू सबसे बड़ी थी तो वो सबसे छोटी हो जाएगी नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, के भी वही रहेगा जहां पर है, और इधर जो लेफ्ट लेफ्ट में था, जो लेस था, वो ग्रेटर हो जाएगा। अब हम ये देख सकते हैं एग्जाम्पल से अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ए हमारे पास गिवन है नेगेटिव, बी पॉजिटिव है, डिवाइड कर लिया हमने, तो 27.0 और ये 6 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके इसको -28, दैट इज क्यू। ठीक है, और आर को हम कैसे फाइंड करते हैं, ए माइनस क्यू इंटू बी, ये हमने सिर्फ क्यू फाइंड किया। ठीक है, क्यू हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जो नीचे गिवन है ना लाइंस में। ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू डिटरमाइन आर, और आर को ए माइनस क्यू इंटू बी, जो कि हम इस वे में फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू 37, यानी कि इन -1027 को हम इस वे में -28 इंटू 38 प्लस 37 की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, अब हमें ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, और यहाँ पर हमने क्यू एंड आर फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ तक जो भी ये टॉपिक्स थे उसमें हमें क्यू एंड आर फाइंड करना होता है। रिप्रेजेंटिंग नेचुरल नंबर इन द वेरियस बेसिस, कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमें गिवन है और नीचे एग्जाम्पल गिवन है, अच्छे से इसको समझ लो। 2 इंटू 10⁻³ प्लस 1 इंटू 10⁻² प्लस 5 इंटू 10 प्लस 9।
Digit 9, 5, 1 and 2 are called respectively the units, tens, hundreds and thousands. Digit of this integer. If we live in the base 12, however, we would interpret 2159. यानी कि अगर हम इनका बेस 12 लें, यानी कि 10 की जगह अगर हम 12 ले लें तो यानी we would interpret 2159 को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि जो बेस गिवन होगा ना ब्रैकेट के नीचे इस तरह से सबस्क्रिप्ट में गिवन होगा, ठीक है, लो में गिवन होगा, सबस्क्रिप्ट में गिवन होगा, तो तुम इसको बेस की फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करोगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन होगी, जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 के बेस में ले लेंगे, 10 होगा तो 10 के में लेंगे, 2 होगा तो 2 के में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओके क्वेश्चंस, सपोज 3 है, ओके अच्छा मैं कर लिया। यहाँ पर एक ये डेफिनेशन है, हाँ इसको मैं से ओरली ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ ये है क्या। ये जो डेफिनेशन गिवन है, फिक्स नेचुरल नंबर b is greater than 1 with the base b representation of natural number n is expression a in n minus 1 a n minus 2 into a 0, where a0 a1 up to a n minus are those integers जो a और b के बीच में, सॉरी 0 एंड b के बीच में लाई करेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम इस एक्सपेंशन में, यानी कि इंटीजर और जो बेस की जो भी पावर है उनके एक्सपेंशन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभी हम यहाँ पे देख लें, नीचे जो गिवन है कि n is equal to a n minus 1 into b to the power n minus 1, a n minus 2 into b to the power n minus 2 and up to a1 into b plus az, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नीचे हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। फाइंड अ बाइनरी एक सेकंड, ऊपर क्या है, ठीक है। अच्छा इसने कहा फाइंड अ बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। ये नंबर है हमारे पास, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, 2 प्लस अच्छा 1, ये क्या है, अच्छा यानी कि इस नंबर को पहले ही हमने इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर ये 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हम 1079 को एक सेकंड इसको लिख सकते हैं हम इनटू अच्छा ये है फाइनली 269 को, अच्छा ओके। इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई भी नंबर लिया है 2 1 5 और 5 9 जो हमने लिया है उसको हमने बेस में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। यानी कि पहले हमने 21 एंड 59 लिखा, फिर हम ये रिमाइंडर थ्योरम से लिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या है, कोशेंट है, और ये डिवाइजर है, ठीक है, रिमाइंडर 1 है। फिर 1079 को भी हमने इस तरह से फिर रिमाइंडर थ्योरम में लिखा, बार बार 2 के बेस में ले लेंगे, ठीक है, बार बार 2 से डिवाइड करके ले लेंगे इसको, ठीक है।
और रिमाइंडर इसमें 1 1 1 1 आता जाएगा। इसका जो डिवाइजर 2 2 लेते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे इसमें कोशेंट आते जाएंगे। ठीक है, फाइनली क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर्स इज 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में सो राइटिंग दीज इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि हमें इनको रिवर्स ऑर्डर विथ बेस 2 लिखना है। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बाइनरी मतलब कि सिर्फ 0 एंड 1 में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना। ठीक, इनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख के विद बेस 2 लिखेंगे हमेशा ये। ठीक है, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करने पर ये रिप्रेजेंटेशन आई है। ठीक, इसने पहले बाइनरी बोला यानी कि 2 2 बेस, ऑक्टल यानी कि बेस क्या लेंगे हम 8, base 16 representation can be obtained similar meaning or form the base 2 representation, यानी कि हम इनको इस वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर को 2159 को हम इस वे में भी लिख सकते हैं, पावर्स की फॉर्म में। ओके, पहले हमें 2 का क्यू मतलब ये क्यू वाली फॉर्म में ले लेंगे। देखो यहाँ पे एक्सप्रेस कर रखा है ना, 2 का क्यू क्या है, फिर हम 8 की फॉर्म 8 की पावर में लिख सकते हैं। यही हमारा ऑक्टल हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेशन। तो ये सिर्फ एक टॉपिक बचा है, ये छोटा सा। इसके बाद एक्सरसाइज, अच्छा ये एक्सरसाइज है, तो ये ट्राई करना, जितनी भी हमने टॉपिक्स कर लिए हैं ना उनके क्वेश्चंस को इसमें ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट ये छोटा सा बचा है टॉपिक, वो हम कल कर लेंगे ये जो है। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करना, जो नहीं आएंगे फिर पूछ लेना हमको और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम।